विमान आया ध्रुव जी महाराज के लिए। जैसे विमान में बैठने के लिए प्रयास किया तो एक काली काली माता आ गई। ये काली माता कौन है? ये मृत देवी। काली माता ने परिचय दिया, ध्रुव आप ऐसे विमान में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले हमारा नाम मृत देवी है, इस मृत लोक में जो आता है उसको मृत को प्राप्त करना पड़ेगा, पहले आपको मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ध्रुव जी तो आश्चर्य में पड़ गए, क्या करें? तो भगवान के दूतों ने फिर संकेत कर दिया, ध्रुव जी एक काम करो, इस मृत देवी से बोलो अपनी गर्दन नीचे झुकाए। ध्रुव ने कहा आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप नीचे गर्दन झुकाइए। जैसे मृत देवी ने अपने गर्दन को नीचे झुकाया, एक पैर ध्रुव महाराज ने उसके सर में रखा और दूसरा पैर विमान में रख करके बैठकर विमान में चले लगे महाराज। जैसे विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जाने लगे, ध्रुव जी महाराज को अपने माता पिता की याद आ गई और कहा प्रभु एक काम गलत हो गया। बोले क्या? बोले मेरे माता पिता तो वहीं रह गए, उनको तो ले चलते। तो भगवान के दूतों ने कहा बेटा ध्रुव, जिस कुंड में तेरे जैसे कोई भक्त बालक प्रकट हो जाए ना, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विमान से आगे वही जा रहे हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने ऊपर देखा तो आगे आगे विमान उनके माता पिता के जा रहा है। और आज भी ध्रुव जी महाराज अजर अमर है, ध्रुव तारा के रूप में आज भी विराजमान है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और महाराज ध्रुव के वंश में राजा उत्कल हुए, उत्कल के वंश में राजा अंग हुए, अंग के वंश में राजा बेन हुए। ये बेन तो बड़ा दुष्ट राजा निकला महाराज। इन्होंने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। मेरे राज्य में न कोई पूजा होगी, न कोई पाठ होगा, न कोई हवन होगा, न कोई नाम जप होगा। तो क्या होगा? नाम जप करना है तो रामायण नमः मत बोलो, बेनाय नमः बोलो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। राजा बेन ने कह दिया मेरे नगर में न कोई पूजा होगी, न कोई पाठ होगा, न कोई कथा होगी। नाम जब करना है तो मेरे नाम का करो, हवन करना मेरे लिए हवन करो। संतों को बात अच्छी नहीं लगी, संतों ने समझाया राजा बेन को ऐसा मत करो राजन, ये शोभा नहीं देता आपको। अब तो बेन संतों का भी तिरस्कार कर दिया, संतों को आया क्रोध और संतों ने उठाया जल अंजलि में एक छींटा लगाया, बेन का नमो नमः होगा, बेन समाप्त हो गया। अब राजा ने तो प्रजा कैसे चले? बेन के शरीर का मंथन किया तो छोटा सा कोई बौना व्यक्ति पैदा हुआ होगा। उसने पूछा मैं क्या करूं? तो संतों ने कहा निश्चित निश्चित बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसी निश्चित से निषादों की उत्पत्ति बताई जाती। बाबा निषाद होते ना केवट लोग, ये जितने केवट होंगे अधिकतर जो बौने होते हैं, ज्यादा लंबाई नहीं होती। अब राजा ने तो प्रजा कैसे चले? तो पुनः बेन के शरीर का मंथन किया गया। इस बार तो पृथु महाराज का प्रकट हुआ और बाएं भाग का मंथन किया तो अर्ची महारानी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो पृथु महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय। और बेन के अत्याचार के कारण महाराज पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई थी, वेद सारे धराशायी हो गए थे। जब पृथु महाराज आए तो वेदों का दोहन किया, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को प्रकट किया। और ये राजा पृथु का नियम था, हर वर्ष एक राजसूय यज्ञ किया करते थे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करते थे हर वर्ष। अश्वमेध यज्ञ करते 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 99 पूरा हो गया, 100वां यज्ञ हो रहा। और कहते जो 100 यज्ञ करता है उसको इंद्र का पद प्रदान करते हैं भगवान। इसलिए इंद्र का एक नाम होता है शतक्रतु, जो 100 यज्ञ करे वो शतक्रतु होता है।
बार विघ्न किया इंद्र ने, तो भगवान ने कहा तुम्हारे विघ्न 2 बार आए इंद्र के द्वारा, इसलिए 2 विघ्न के कारण 2 वरदान मांगो। पृथु महाराज से भगवान ने कहा 2 वरदान मांगो। तो पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? वरान विभो तद्वरदेश्वराद्भुतः कथं प्रणीते गुण विक्रियात्मनाम् ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीशि कैवल्यव्रते व्रणेन च। प्रभु कहते प्रभु पहला वरदान ये दो, ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां, ये जितने प्राणी नरक यातना भोग रहे हैं उन सबकी मुक्ति हो जाए, कैवल्य उनकी मुक्ति हो जाए महाराज। और दूसरा वरदान ये दो, न कामेनातितदप्यहं क्वचन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महन्ति मान्तर्हृदयं मुखच्चितो विधस्व करणाय तुमेष मे वरः। पहला वरदान ये दीजिए, नरक यात्रा में जितने प्राणी नरक भोग रहे उनकी मुक्ति हो जाए। और दूसरा वरदान ये दो प्रभु, इन 2 कानों में कथा तो सुनता हूँ आपकी, लेकिन मेरे 2 कान कभी तृप्त नहीं होते, इसलिए आप कृपा करिए मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की जो शक्ति सुनने वाली है इन 2 कानों में ही भर दीजिए महाराज। 10,000 कानों की जो सुनने की शक्ति है वो शक्ति 2 कानों में प्रवाह कर दीजिए महाराज, ताकि दिन रात आपकी कथा सुनता रहूं महाराज। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभगे शरीराना, कथा तुम्हारी सुभगे सोईराना, करही निरंतर मोहि अपूरे, करे निरंतर होए न पूरे, जिनके लिए तुम कछु करूरे, जिनके लिए तुम करूरे दूरे, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुधर सरिलाना, भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कछु हरूरे। इतनी कृपा करो 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आप डाल दीजिए, ताकि दिन रात आपकी कथा सुनता रहूं। इस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। पृथु के वंश में आगे चल करके राजा प्रचेतागण हुए, और उनके वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वरीय हुए, और प्राचीन वरीय राजा का विवाह वृक्षों की बेटी माता उर्वाक्षी कन्या से हुआ, और उनके द्वारा रुद्रगण इत्यादि उत्पत्ति होती है। सुखदेव कहते अब क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आपने मनु के प्रथम पुत्र जो राजा प्रियव्रत थे उनका विस्तार आपने नहीं सुनाया, और मैंने सुना मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रियव्रत थे उनके वंश में राजा भरत हुए, और उन भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनका भी आप चित्रण चरित्र सुनाइए महाराज।
राजा के वंश में राजा आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के वंश में राजा नाभि हुए, और नाभि के वंश में राजा ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव भगवान का विवाह देवयानी यानी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ, और देवयानी और महाराज ऋषभदेव भगवान के द्वारा 100 पुत्रों का जन्म होता है। ये 100 पुत्रों में से जो बड़े पुत्र उनका नाम भरत है, और उन्हीं भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले मेरे देश का नाम था अजनाब खंड, लेकिन जब से राजा भरत हुए तो नाम हो गया भारतवर्ष। बोलो भारतवर्ष की जय। मेरे देश में 3 भरत हुए। कौन कौन? एक हुए ऋषभदेव के भरत, एक हुए शकुंतला के पुत्र भरत, और एक हुए महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत। 3 भरत हुए मेरे देश में महाराज, और महाराज उन्हीं भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारतवर्ष माना गया। ये 100 बार बेटे बड़े होने लगे। ये समय समय पर माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार भी देते रहना चाहिए। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों को बुलाया और उनको बैठाकर अच्छी अच्छी नीति की बातें बताने लगे। बच्चों, आज आपको मैं ऐसी नीति के वचन सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। माता पिता गुरु हित की वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। बड़ी सुंदर सुंदर महाराज नीति की बातें सुनाई। बच्चों, ये जो आपको देह मिला, शरीर मिला है, ये खाने पीने सोने को नहीं मिला। नायम देहो देहाजम लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्तम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बच्चों, ये जो आपको जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये भोगने को नहीं मिला। किसने मिला? बोले बड़ी यत्न से, बड़ी परिश्रम से, बड़े लगन से परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। बच्चों ने पूछा, गुरुदेव अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे, नाम करेंगे, नाम जपेंगे तो क्या होगा? बच्चों, अगर आप भगवान के सन्निधि में रहोगे तो आपका जीवन दिव्य बन जाएगा। हम दिव्य तभी बन सकते हैं जब जीवन में दिव्यता आए, और दिव्यता कब आएगी? जब भगवान की महती कृपा आपके जीवन में आएगी। और भगवान की कृपा तभी आएगी जब हम भगवान के सानिध्य में रहकर, भगवान के चरणों में बैठकर कुछ उनका नाम जप करेंगे। इसलिए बच्चों, अगर देखा जाए तो बड़े भाग से मानव का चोला मिलता है, बड़े कोटि कर्मों से पाया है मानव का तन, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले। कितने कर्मों से ये मानव का तन मिलता है, और उस मानव के तन को हम व्यर्थ गंवा दे, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी। और बच्चों देखो, ये तो संसार सागर है। जीव जैसा कर्म करता वैसे फल मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम सुभाषितम। भगवान गीता में अर्जुन को उद्बोधन करते हैं, अर्जुन जैसा कर्म करोगे वैसा आपको ही वो कर्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे परीक्षित तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करोगे परीक्षित तो आपको नरक मिलेगा, और गोविंद की भक्ति करोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा। महत सेवाम
अभिमन्यवा महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा श्वेतो साधवो ये महत सेवा महत सेवा संतों की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, गुरु चरणों की सेवा करोगे, आपको स्वर्ग मिलेगा। और संसार सागर में अगर संसार सुख में जीवन गवाओगे नरक मिलेगा, और गोविंद की भक्ति करोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ऐसे नीत के भजन सुना रहे थे। 100 पुत्रों में से महाराज 81 बेटा उसी समय बाबा बैरागी बन करके भग गए साधु के भेष में। कह दिया भैया दुनिया में रहना बेकार है, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार। असली जीवन का सार बाकी बिहारी का दर्शन, राम जी का दर्शन, बाकी सब बेकार। 100 पुत्रों में 81 बेटा बाबा बैरागी के बन के भग गए, 9 बेटा सन्यासी बने और 9 बेटा राजा बने। 9 वर्षों के 9 बेटा सन्यासी बने। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्र ध्रुवन चमत्कार भाजन इत्यादि, जिनकी कथा आप अंतिम दिन कथा में सुनोगे। तो 81 बेटा बाबा बैरागी बने, 9 बेटा सन्यासी बने और 9 बेटा राजा बने 9 देशों के। कितने हो गए पुत्र जरा बताइए? 81 बाबा बने, 9 राजा बने, 9 सन्यासी बने। कितने हो गए पूरे? नहीं मालूम। 81 में 9 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 90। और 90 में फिर 9 जोड़ दो तो कितने हो गए? 99। 99 बेटा तो इस दिशा में गए, और जो सबसे बड़े हैं उनका नाम भरत है। और भरत मेरे देश के राजा हुए। सज्जनों, ये भरत राजा बड़े कर्मनिष्ठ राजा हैं। जब भरत राजा बने, जब भरत ने देखा कि मेरा जीवन 50 वर्ष का अब व्यतीत हो गया, 51 में प्रवेश कर गया। देखिए समय समय पर गिनतियां भी हमको ज्ञान देती रहती है। हाँ, 4 आश्रम है। एक वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 तक वानप्रस्थ, और जो फिर शेष बचे वो वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो 50 के बाद में तीसरा पुल लगता है। गिनती क्या बोलती? 51 यानी बनने का टाइम आ गया। अभी तक खूब बिगड़े हैं, खूब चटपटे स्वादिष्ट भोजन लगाया, इधर घूमे उधर घूमे, इधर गया उधर गए, इधर गया। अब 50 की उम्र बीत गई, अभी 51 लग गया। गिनती कहती 51, अब बन जा, बहुत हो गया बिगड़े हुए। 52 यानी बनने का टाइम आ गया। राजा भरत ने क्या किया? अपने ज्येष्ठ बालक उत्कल को अपने गद्दी में बैठाया और महाराज वानप्रस्थ आश्रम में महाराज अपने बलकल वस्त्रों को पहना, संत वेश का रूप बनाया और चल पड़े। राज को छोड़ करके नेपाल देश के पास में एक नदी, उनका नाम गंडकी माता, गंडकी किनारे बढ़िया एक पर्णकुटी बनाई राजा भरत ने, और बड़ा सुंदर वहीं पर भजन करने लगे। 108 गायत्री करते करते काफी समय बीता। सज्जनों, एक दिन बड़ी विचित्र उनके जीवन की कथा आई। सुबह का समय था, राजा भरत गंडकी में स्नान किया और गंडकी में स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे गायत्री मंत्र के द्वारा। इतने में एक हिरणी आई, पानी पीने लगी नदी में, और वो हिरणी गर्भवती थी। बड़ी सुंदर कथा है। वो हिरणी गर्भवती पानी पीने लगी। इतने में एक सिंह ने, शेर ने गर्जना किया। भयभीत हो गई महाराज, वो हिरणी भयभीत हो गई। सोचा अगर मैं लौटूंगी तो खा जाएगा। डर के मारे नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई है। सज्जनों, पार तो हो गई वो, लेकिन जो उसका बालक था, जो प्रसव था, वो बाहर निकल आया। गर्भ
मर गई बेचारी। राजा भरत ने देखा, अरे राम राम, ये तो गलत हो गया, अभी अभी से माता इसको जन्म दे के तो मर गई, ये बेचारा बहा जा रहा है, नदी में बहा जा रहा है, कोई जीव जंतु इसको खा जाएगा, ये छोटा बच्चा नादान है। राजा भरत को दया आ गई, सोचा मन में इसको उठा लेता हूँ, अपनी कुटिया में ले जाऊंगा, जब बड़ा हो जाएगा छोड़ दूंगा। ऐसा राजा ने मन में विचार बनाया और अर्घ देना बंद कर दिया भगवान सूर्य को, और तैर करके उस बहते बच्चे को उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आए। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। अब उस राजा ने उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम, कभी कभी ज्यादा प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। दिन भर राजा उसके साथ ही रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ सोते। कभी राजा रोटी बनाने को आटा गूंथते थे तो ये आता हिरण का बालक और अपने मुखार बंद से उसको जूठा कर देता, तो राजा उसको क्षमा कर देते। सोचते इसकी माँ मर गई बेचारी, इसका है कौन, चलो कोई बात नहीं, बालक अपना जैसा है। 100 बार गायत्री करते थे, धीरे धीरे 100 माला बचे, फिर 50 माला बचे, फिर 20 माला बचे, 10वीं माला बचे। दिन भर उसकी सेवा करते करते माला वाला बंद। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास। अच्छे खासे भजन कर रहे थे, हिरण के बालक ने फंसाया अपने मोह में। सज्जनों, अब वो बालक दिन भर उनके पास में रहता और एक साथ सोते, एक साथ खाते, एक साथ नहाते। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो बालक, हिरण का जो बालक था, वो पर्णकुटी में अंदर सो रहा था। राजा ने देखा ये सो रहा है, सोने दो। राजा क्या किया, जंगल चला गया संध्या लेने के लिए। हवन की संध्या समाप्त हो गई थी आश्रम में, संध्या लेने चला गया। सोते हुए हिरण के बालक को छोड़ दिया आश्रम में। इतने में एक हिरणों का झुंड आया और वहीं से निकला हिरण का बालक जग गया और सोचा ये तो मेरे जाति के हैं, ये तो मेरे परिवार जैसे है। हिरण, उनका नाम ही रखा गया। उनके पिता की 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 बालक और दूसरी पत्नी के अकेले भरत जी महाराजा। अब चूंकि ब्राह्मण का घर है तो स्वाभाविक है पंडिताई सिखाना। पंडित जी ने सोचा ये बालक बड़ा तेजवान है, इसका माथा बड़ा चमक रहा है, ये पूर्व जन्म में कोई भजन करने वाला संत था। ये तो अभी तो हो गया। और राजा ने कह दिया होगा पिता ने, बेटा भरत कल गायत्री मंत्र सुना देना। भरत ने सोचा अगर मैंने गायत्री सुनाए तो कल कहेंगे कर्मकांड तैयार करो, फिर कहेंगे जाओ जजमान का बेटा हुआ उसका नामकरण करके आओ, फिर कहेंगे जाओ शादी पढ़ के आओ। तो जिससे मैं छूटना चाहता फिर मुझे बांध देगा। आता सब है लेकिन कहते मुझे कुछ नहीं याद। लगातार 6 महीना जब गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए तो पिता ने ऐसी रट लगाई, मोर अरे तेरा नाम भरत नहीं होना चाहिए, तेरा नाम तो जड़ भरत होना चाहिए, तेरी बुद्धि जड़ हो गई। आज से उनका नाम जड़ भरत ही पड़ गया। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत महाराज घर से बाहर निकले और एक कौन भील जिसका राजा था महाराज, संतान नहीं थी, काली के दरबार में गया, कह दिया काली मैया बालक हो जाएगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा दरबार में आकर। माँ की कृपा हो गई, एक बेटा हो गया उस राजा के यहाँ। पंडाल ने कह दिया राजन अब अपना प्रतिज्ञा पूरा करो, बलि चढ़ाइए। राजा ने सैनिकों से कहा मेरा ही राज्य है, कोई बढ़िया तगड़ा व्यक्ति लेके आओ पकड़ के। राजा के सैनिक गए और जब भरत महाराज को पकड़ के ले आए और काली माँ के दरबार में ले गए। काली माँ के दरबार में बलि चढ़ाने के लिए गया और जल्लादों ने कहा पंडित जी अब गर्दन नीचे झुकाइए। भरत
उस विग्रह से काली माता प्रकट हो गई। बोलो काली माता की। काली माता प्रकट हो गई और काली माता ने तलवार छुड़ाया जल्लादों के हाथ से और जल्लादों का ही उद्धार कर दिया और राजा का भी कल्याण कर दिया। माता काली ने भगवान महाराज जब हृदय से लगाते हुए अपने गोद में बैठाया और कहा बेटा कहाँ जा रहे, क्या चाहिए तुझे? जब भरत महाराज कहते प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं तो भगवान की खोज करने आया
ढंग से जरा विचार करो। हाथ ऊंचा करिए, मिलेंगे ना अगले साल? तो प्रेम से बोलिए, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, हरि ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, हरि ओ मोहना, ओ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, बड़ा सुंदर भाव। जड़भरत महाराज और आगे बढ़े। सुखदेव कहते बेटा परीक्षित, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठकर भगवान कपिल के दरबार में जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने। चार आहार पालकी में माल बैठाल कर जा रहे थे और अब चारों कहार चल पड़े, दो कहार आगे दो कहार पीछे। चलते चलते एक कहार बीमार पड़ गया होगा, तीनों कहार बोल पड़े सरकार एक कहार तो बीमार हो गया, पालकी तो चल नहीं पाएगी। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा ही राज्य है, कोई मोटा ताजा व्यक्ति लेके आओ पकड़ के। तीनों कहार गए और कोई मिला नहीं, जड़भरत मिल गए। बोले चलो राजा बुला रहे, बोले चलो। और जड़भरत महाराज को जैसे देखा राजा ने हंसने लगा। राजा कहता देखो इतना हंसता पुष्ट व्यक्ति है, कमजोर भी नहीं लगता, अच्छी पालकी चलाएगा। और जड़भरत महाराज को आगे का पालकी का बांस पकड़ाया, तीनों कहार पीछे लग गए। राजा का आधा भाग तो जड़भरत महाराज के कंधे में आ गया। अब एक बात मानना पड़ेगा, पालकी तो आप सब लोग जानते हो, पहले के जमाने में पालकी से ही दुल्हन आती थी। हाँ, वो तो आजकल
सर्व नदारत हो गए। पहले के शादी विवाह में बाजा बजते थे, वो बीन बजता था, ढोलक बजती थी, शहनाइयाँ बजती थी, बड़ा सुंदर लगता था। और जब से डीजे आ गया तो अटैक ज्यादा होने लगे। बोलो राधे राधे, सीधे छाती में अटैक करना। अब राजा रघुवर को पालकी में बैठाया और दौड़भक्त जैसे आगे बढ़े, उनका तो नियम था मार्ग में चलते चलते चिट्ठी मिल जाए, चीटा मिल जाए तो उसको रौंदते नहीं थे, छलांग लगाकर पार कर देते थे। अब जरा विचार करो, पालकी का जो बांस होता है ना, थोड़ा लहरदार होता है। ऐसे में इंद्र का साम्राज्य छीना। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने नारायण कवच का पाठ, नारायण कवच का उपदेश दिया। युद्ध हुआ, पुनः देवता हार गए। सारे देवतागण दधीची के पास जाकर के अस्थियों का वज्र बनाते हैं और दधीची महाराज की हड्डियों से अस्थि का वज्र बना। और महाराज इंद्र ने अपने आचार्य विश्वरूप का वध किया। विश्वरूप के पिता ने यज्ञ किया और यज्ञ में कहा ऐसा पुत्र का जन्म हो यज्ञ के द्वारा जो इंद्र को मार दिया जाए। महाराज ब्राह्मणों के उच्चारण में थोड़ा अपभ्रंश हो गया, शब्द में उच्चारण में गलत हो गया और होने वाला था इंद्र को मारने वाला, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया वृत्तासुर। वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर भूमि पर गिर पड़ा और भगवान की स्तुति गाने लगा। 4 श्लोकों से स्तुति गाई महाराज। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। अहम हरे सर्वदासैकमूलम् दासानुदासो हरिदास्य भूय मनस्मरेदासपतेर्गुणास्ते गृणीते वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने 4 श्लोकों से स्तुति गाई और परम पद को प्राप्त हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। अभी भगवान कृष्ण आए हैं, वे तो बधाई गाएंगे। जिनको नृत्य करना है वो आराम से नृत्य करता रहे बधाई में, और बाकी जो है आप शांति से दर्शन करते